हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया बिकॉज काफ़ी देर में डेटा आया है। तो इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था पहले। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ सकता है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी अगर हम डेटा देख के चलते हैं, अब देखिए मंथली एक्सपायरी हो गई तो आज हमें नेट बेसिस पे पोजीशंस देखनी पड़ेंगी बिकॉज ऑप्शंस जो है वो हमें एक्सपायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। अभी अगर हम नेट बेसिस पे देखते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि नेट बेसिस पे ये लोग अभी भी पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं, प्लस नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पुट राइटिंग नेट बेसिस पे है प्लस स्लाइटली कॉल बाइंग है, तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश साइड में रह सकता है। तो आप अगर यहाँ पे देख के चलोगे तो पिछले दिन से तो कंपेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज मंथली एक्सपायरी हो गई है। तो आप फ्रेश डेटा ही देख के चलो कि नेट बेसिस पे क्या पोजीशन है इनके पास में। तो नेट फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव बैठे हुए हैं ये लोग, प्लस ऑप्शंस में भी ऑलमोस्ट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव बैठे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये लोग तो बुलिश ही चल रहे हैं मार्केट को लेकर। डीआईएस का अगर हम डेटा देखते हैं तो वो इक्विटी में आज इन्होंने 6,346 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 4,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईस का अगर हम डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने आज 3,500 करोड़ से ऊपर की ही सेलिंग करी है मार्केट के अंदर। प्लस आप इनका डेटा देखो तो बियरिश ही दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, राइट। बिकॉज अभी अगर हम यहाँ पे देख के चलते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये लोग ना नेट बेसिस पे अगर आप देख के चलोगे फ्यूचर्स के अंदर, बिकॉज अब तो फ्रेश पोजीशंस हैं अगले मंथ की या उससे आगे के मंथ्स की होंगी इसके अंदर। इनके पास फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट साइड की पोजीशंस अभी भी बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग साइड की पोजीशंस। और प्लस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगस्त के महीने में कि इन लोगों ने अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन 24,500 600 के आसपास वाले लेवल पे स्टार्ट करी थी। और ये इस एक्सपायरी पे आप देखो, मंथली एक्सपायरी पे वापस मार्केट 125 के आसपास गया, वापस वहां से नीचे की साइड में लेके आके इन्होंने क्लोजिंग यही 500 वाले लेवल के आसपास दे दी। तो अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस वगैरह का जो था ये अच्छा खासा प्रॉफिट में लेके आ गए उसके अंदर। प्लस ओवरऑल अगर हम डेटा देखते हैं तो नेट बेसिस पे तो हमें बियरिशनेस ही दिखाई दे रही है यहाँ पे अभी, ठीक है। कोई ऐसा चेंज है नहीं कि डेटा के अंदर कुछ चेंज हो गया है मंथली एक्सपायरी के बाद में। कल अगर मार्केट के अंदर खुलते ही मार्केट सपोज कीजिए छोटा मोटा गैप अप खुल जाए और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दे तो ही चांसेस हैं कि इनकी शॉर्ट साइड की पोजीशंस क्लोज होंगी और मार्केट के अंदर कोई पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। अदरवाइज कोई डोजी टाइप की कैंडल बन जाए या फिर वही ऊपर से रिजेक्शन ले ले मार्केट, तो फिर सिनेरियो थोड़ा अभी बियरिश ही रहेगा। प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग मार्केट के अंदर नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग में हैं, स्लाइटली इन्होंने पुट बाइंग भी करी हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये आपको डेटा बियरिश दिखाई दे रहा है। अब पिछले दिन से कंपेयर करने का आज फायदा नहीं है बिकॉज मंथली एक्सपायरी हो गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे सारे के सारे। तो पीछे से कंपेयर करने का कोई पॉइंट ऐसा सच है नहीं। फ्यूचर्स में अगर हम देखते हैं तो इन लोगों के ने लॉन्ग साइड के 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये लोग भी स्लाइटली बियरिश साइड की ही बायस लेके जा रहे हैं अपना कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव ही रह सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.64 पे। ऑल दो ऑप्शन चेन कल से प्रॉपरली बननी शुरू होगी तो तभी से देखने का फ़ायदा है, अभी ज़्यादा कुछ आइडिया लगाना नहीं चाहिए एज सच इस ऑप्शन चेन से। बट इसके अंदर अभी हमें क्या दिख रहा है, इंदा मनी के अंदर कॉल राइटर्स दिख रहे हैं, इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। इंदा मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, ठीक है। तो ओवरऑल बायस तो नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है मार्केट का ऑप्शन चेन को भी देखते हुए। पर देखिए कोई वही वाली बात है कि डबल एच स्वॉर्ड के तरीके से है ये, ठीक है। मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ को कि इंदा मनी के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे खासे बने हुए हैं कॉल राइटिंग के। तो अगर मार्केट इनके अगेंस्ट में खुलता है, गैप अप करके ऊपर चलना शुरू करता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी ज़्यादा बन जाते हैं ऐसे केस में। क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशंस करेंगे, ये पोजीशंस अपनी क्लोज करेंगे, ये करेंगे, तो एक चेन रिएक्शन सी बन जाती है जिससे शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो जाती है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि कल आप इनकी पोजीशंस देख सकते हो, 24,000 वाले लेवल की पोजीशंस में भी यहाँ पे हमें 2,300 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो इन पोजीशंस को आप देखते रहिएगा कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। अगर क्लोज हो रही हो तो चांस है मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बट अगर यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही होंगी तो मार्केट का बायस थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन का काम कर सकती हैं कल के लिए। अभी करंटली अगर हम देखते हैं तो 24,500 पे हमें सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 88 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है। 24,400 मान के चलिए कि सपोर्ट का लेवल है।
अगर हम टेक्निकल चार्ट पे भी देखेंगे डे के चार्ट पे, तो हमें 24,400 के आसपास ही सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यही वाला लेवल जो है ना, वो मेक और ब्रेक लेवल होगा एक तरीके से मार्केट के लिए। अगर इस लेवल के भी मार्केट नीचे की तरफ जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम शुरू होगी, बिकॉज फिर मार्केट का नीचे सपोर्ट 100-200 वाले जोन पे निकलेगा। अब ये जो पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, वो 24,800 के आसपास पे वो पोजीशंस होंगी जिन लोगों ने यहाँ पे राइटिंग की पोजीशंस बनाई है ना, उन्होंने हेजिंग की पोजीशंस यहाँ पे इन लेवल्स पे बनाई हुई होगी। अभी अगर हम निफ्टी का डे का चार्ट देख लेते हैं, तो देखिए मार्केट आ गया है अपने सपोर्ट लेवल पे, जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए गया था, ठीक है। तो अभी अगर नीचे की साइड में मार्केट आता है ना, तो ये लेवल है इसका। ये लेवल कितना है? 24, इस वाली कैंडल, रेड कैंडल का लो मान के चलिए आप, विच इज़ 347 का लो है, ठीक है। तो ये वाली जगह जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आएगी ना, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर मार्केट जाएगा नीचे तो इस वाले लेवल के आसपास ही कहीं पे सपोर्ट लेगा। ये लेवल आपका 24,000 के आसपास है। अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो मैंने आपके साथ में यही लेवल डिस्कस किए थे कि इन लेवल्स के नीचे जाएगा मार्केट, तो उसके पास सपोर्ट का लेवल है 24,607, उसके नीचे 24,535 का। अब इसमें मार्केट ने थोड़ी सी आज क्या किया कि अपॉर्चुनिटी एक तरीके से बायर्स को दे दी कि मार्केट के अंदर अगर आप घुसना चाहो तो घुस सकते हो, बिकॉज मार्केट ने डायरेक्टली गैप डाउन इन लेवल या इन लेवल के आसपास नहीं किया, ठीक है। तो अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो अच्छी बात है, यहाँ पे इस वाले लेवल्स तक, इस वाले लेवल्स तक। अदरवाइज मैंने आपको बताया था पीसीआर बहुत डाउन चल रहा है, मार्केट अगर आ गया नीचे की साइड में तो रिवर्सल आने के चांसेस रहेंगे। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि लगातार तो मार्केट देखिए ब्रेकडाउन ही करके आ रहा है, जो मैंने आपको डे के चार्ट पे दिखाया। अब हमारे लिए नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है 24,450 का, ऊपर की साइड में है 24,592, ऑलमोस्ट 600 का लेवल ही है ना। तो आप राउंड ऑफ नंबर 600 को ही मान के चलिए। अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 24,702 तक के रख सकते हैं उस केस में। अगर मार्केट सपोज कीजिए इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है 600 से, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट तो उसके इस वाले सपोर्ट के ही रहेंगे, विच इज़ 24,533। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। उसके बाद फर्दर ब्रेकडाउन आता है तो 24,450 का लेवल रहेगा। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करता है तो नीचे की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए 24,450 का, कि इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट 24,338 के रखेंगे। अगर इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, टारगेट उसके इन लेवल तक के रखेंगे। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है 24,543 का। इस लेवल के बीच में मार्केट रहेगा तो अवॉइड कीजिएगा उस केस में 24 ऑलमोस्ट 600 और नीचे 24,450 का जो लेवल है, ठीक है। इसके बीच में रहेगा तो मार्केट थोड़ा बेकार रह सकता है, तो उसे अवॉइड कीजिएगा। लेवल्स आपके साथ में मैंने डिस्कस कर ही दिए हैं। इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट तो ये, इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन तो ये वाला। अभी अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो तो और ही बेकार चल रहा है। बैंक निफ्टी तो, पर वही है, सेम चीज़ हुई, मार्केट नीचे आया बट एक पुल बैक दिया, बिकॉज पीसीआर इसका 0.43 के आसपास था। जब यहाँ पे मार्केट गया तो 0.65 के आसपास मार्केट का पीसीआर हो गया था। अब जिन लोगों ने शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड किए थे, तो उनको मैंने बताया था इस लेवल पे ज़रूर बुक कर लीजिएगा। तो पहली कैंडल में जब मार्केट नीचे आया हो, तो अगर आपने बुक कर लिया हो तो अच्छा है। अदरवाइज दूसरा लेवल मैंने आपको ये वाला बताया था 53,873 का, तो यहाँ तक भी मार्केट आया है बाद में। अभी अगर हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर ये जोन यहाँ से एक ऐसे स्विंग बनाया अभी करंटली, है ना। तो अभी इस वाले जोन को तो हम अवॉइड करेंगे, 54,052 और नीचे की साइड में 53,767 का जो लेवल है। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, 53,481 के टारगेट्स रहेंगे उस केस में। अगर मार्केट नीचे जाता है, इस लेवल के क्लोज नहीं करता, विक बना के ऊपर की साइड में आ जाता है, तो हम बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और टारगेट्स उसके पहले तो रखेंगे 54,000 वाले लेवल के, और इसके ऊपर फर्दर निकलेगा तो फिर देखिए नेक्स्ट टारगेट आपके थोड़े इधर वाले लेवल्स के ऊपर के हो सकते हैं, 54,200 के आसपास, ठीक है। बट आपको मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करनी है, बिकॉज मार्केट हो सकता है बियरिशनेस इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर तक जा ही ना पाए, यहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो यहीं पे बुक कर लीजिएगा उस केस में। कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो जाता है, मार्केट गैप अप करके खुल जाता है, सीधा ही 15 मिनट की कैंडल बहुत स्ट्रांग बना देगा, तो आप डायरेक्टली तो एकदम बाइंग के अंदर जा नहीं सकते हो उस केस में, ठीक है। आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना ही पड़ेगा। अब नहीं आई रिट्रेसमेंट तो अपॉर्चुनिटी मिस जाए, उस केस में कुछ कर नहीं सकते हैं।
फिर उस रिट्रेसमेंट के बाद में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, टारगेट 54 टू 59 के रहेंगे। पहले मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, नेक्स्ट टारगेट आपके 54 ऑलमोस्ट 500 वाले लेवल के रहेंगे। इस जोन के बीच में हम करेंगे अवॉइड मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की इस लेवल के ऊपर, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके आज की क्लोजिंग के आसपास के रखेंगे, 53,894 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे। फर्दर अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा 53,767 का, तो उस केस में आपके टारगेट 53,481 के ही रहेंगे। तो दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।